दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। परम सम्मानीय उपस्थित महोदय जी, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, आज मैं ज़ेबा खान देश प्रेम व राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर मेरे विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो कि एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके से खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वह भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। इसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही प्यार से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही प्यार से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे ना हटना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। और मैं बता दूं आप सबको कि हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ एक तरफ लगते हैं 56 भोग, एक तरफ लगते हैं 56 भोग, और दूसरी तरफ भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारा समाज, हमारा देश, हमारे वतन के लिए संप्रण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारे देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये जान सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर भाईचारे से रहना है तो नहीं जमीन, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन देशद्रोही से भी ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में पड़े लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वह युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश के, अपने वतन के, अपने राष्ट्र की आशाओं को बचाए रहने की, आज वही हुआ क्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे राष्ट्र का निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चरित्र रूप से
कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं, ठोकर हमें पहाड़ से नहीं। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी उस जवान को जो दिन रात हमारी सेवा के लिए सरहद पर तैनात रहता है, और उस पुलिस को, प्रशासनिक अधिकारी को, और हमारे देश के उस किसान को, और हर एक व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ करता है। और आज इस मंच के माध्यम से हम भारत के बच्चे ये कहना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब आप, मैं, हम सब मिलकर इस देश को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की। परंतु मैं बताना चाहती हूँ, हमारी एक वैचारिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे देखने को नजर आती है। कहा जाता है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, किंतु बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। और अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा भारत